आज हम बात करेंगे राशियां, उस राशि को कौन से प्लैनेट गवर्न करते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हाउसेस कौन से होते हैं, क्या हाउसेस के रोल्स होते हैं, क्या उनके गुण धर्म हैं। आज हम पढ़ेंगे राशियों के बारे में। राशि है, सबसे पहले आता है 1 नंबर राशि। आपकी जन्म पत्री में जहां पर भी 1 नंबर लिखा हुआ है वो राशि है एरीज, मेष राशि। इस राशि को जो प्लैनेट गवर्न करते हैं वो है मार्स, मंगल ग्रह। सेकंड आती है सेकंड नंबर जो कि है टॉरस राशि। टॉरस राशि दैट मीन्स उसको बोलते हैं वृष। इसके जो प्लैनेट हैं वो है वीनस। तीसरा आता है 3 नंबर। जहां पर भी आपका 3 नंबर लिखा होगा वो जेमिनाई या मिथुन राशि बोली जाती है। उसको गवर्न करते हैं प्लैनेट मरकरी, बुध। इसी तरीके से जहां पर 4 नंबर लिखा है वहां पर उसको बोलते हैं कैंसर, कर्क राशि, और उसका जो प्लैनेट है वो है मून। 5th नंबर जो है वो लियो बोला जाता है, सिंह राशि, और उसके जो प्लैनेट है वो सन है। 6 नंबर जो है वर्गो राशि या फिर कन्या राशि। इसको भी जो प्लैनेट गवर्न करता है वो बुध, मरकरी करता है। 7 नंबर आपकी हॉरोस्कोप में जहां पर भी लिखा है उसको बोलेंगे तुला राशि या लिब्रा, और इसका जो प्लैनेट है वो है वीनस। जहां पर 8 नंबर है उसको बोलेंगे स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, और इसको जो प्लैनेट गवर्न करता है वो मार्स करता है, मंगल। 9 नंबर जहां पर है सेजिटेरियस राशि या फिर धनु राशि। उस राशि का जो प्लैनेट है वो जुपिटर या फिर गुरु ग्रह है। जहां पर 10 नंबर राशि है उसको कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, मकर राशि, और इसको जो प्लैनेट है वो है सैटर्न। 11 नंबर जहां पर भी आपकी हॉरोस्कोप में है उसको बोलेंगे एक्वेरिस, कुंभ राशि, और उसका जो प्लैनेट है सैटर्न। जहां पर 12 नंबर है उसको बोलेंगे पाइसेस, मीन राशि। इसका भी जो प्लैनेट है वो जुपिटर है या फिर गुरु ग्रह। आपके हॉरोस्कोप में कहीं पर भी ये नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जहां पर भी 3 नंबर होगा उसको मिथुन बोलेंगे, जहां पर भी 9 नंबर है उसको सेजिटेरियस बोलेंगे। एक सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन आता है वो आता है चंद्र राशि और लग्न। आप नॉर्मली जितने भी प्रेडिक्शन सुनते होंगे तो उसमें कंफ्यूजन रहता है कि वो लग्न से है या फिर चंद्र राशि से। तो अगर इनमें से किसी भी राशि में अगर चंद्रमा होता है, आपके हॉरोस्कोप में D1 चार्ट जब आप खोलते हैं, इनमें से किसी भी राशि में जहां पर भी आपका चंद्रमा होगा वो आपकी चंद्र राशि होगी। जैसे अगर एरीज में है, मेष में है, तो वो मेष राशि के जातक है। अगर किसी का टॉरस में है, वृष राशि में, तो वो टॉरस राशि के जातक है। किसी का अगर कैप्रिकॉर्न है तो आपकी राशि जो है वो कैप्रिकॉर्न है। ये होती है चंद्र राशि। अब जितने भी प्रिडिक्शन आप सुनते हैं वो ज्यादातर लग्न कुंडली से, लग्न के आधार पर होते हैं। जहां पर भी जिस भी हाउस में आपके चंद्रमा बैठा है उसमें जो भी राशि है वो आपकी चंद्र राशि है। और जिस भी ये जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस मैंने आपको बताया था ये आपका लग्न है। यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो आपका लग्न होगा। सपोज करिए यहाँ पर अगर 1 नंबर है तो आपका लग्न मेष है। अगर यहाँ पर आपका नंबर जो है वो 3 लिखा हुआ है तो आपका जो लग्न है वो मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है। अगर यहाँ पर 8 नंबर लिखा है तो आप स्कॉर्पियो लग्न के हैं। अगर यहाँ पर 11 नंबर लिखा है तो आप एक्वेरिस लग्न के हैं, कुंभ लग्न के हैं। लग्न और चंद्र राशि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि लग्न आपकी पर्सनैलिटी है और चंद्रमा जहां बैठा होता है, चंद्र राशि जो होती है वो आपका मन है। तो इसीलिए जब भी अगर आप किसी का भी प्रिडिक्शन सुन रहे हैं तो वो आप लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों को कंबाइंड होकर सुनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स उसके मिलेंगे। मेरी जो सीरीज है उसका मकसद ये है कि आपको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो आप समझ सकें, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकें, आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े। और दैट मीन्स जो एक डर का माहौल रहता है वो चीज़ ना हो। तो इसीलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसके थ्रू जब आप सीखेंगे तो आपको धीरे धीरे, जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर्स जरूर दूंगी। थैंक यू।